Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to complete our last topic from the chapter Human Health and Disease plus 2 Biology, and that topic is alcohol abuse. As we know, abuse means misuse or excessively use of anything, and here we are talking about the excessive consumption of the alcohol. Okay, therefore it is called alcohol abuse. It is very common problem which was persistent in our society from many years and still it is continued. Basically this condition or the alcohol abuse is mainly seen in the teenagers or the students or the kids who hits the puberty because of their undue peer pressure. अभी peer pressure क्या होता है? जब बच्चा 14 years के अराउंड होता है तो वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन चाहता है दो जगहों पे. वन इज बिटवीन द फ्रेंड्स, जो भी उसका फ्रेंड सर्कल है उसमें वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन चाहता है, एंड सेकंड इज अमंग द सोसाइटी. तो उन दोनों जगह में वो एक तो अपने खुद के जो भी उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं उसकी वजह से वो ओड फील कर रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है हार्मोनल रश, एड्रेनलिन रश एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ऑल. एक तो उसकी वजह से जो वो है थोड़ा सा मूड स्विंग्स में रह रहा होता है, बिकॉज अभी जो ये एज है 14-15 के राउंड ऑफ, ना ही वो किड्स में कंफर्टेबल फील करता है और ना ही वो अडल्ट्स में कंफर्टेबल फील करता है. तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेट ऑफ द कंफ्यूजन मोर प्रॉन है वो किसी भी एक तरीके के ट्रैप में फंसने के लिए, और वो ट्रैप होता है अनड्यू पीयर प्रेशर. पीयर मीन्स फ्रेंड्स. तो जब हम अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज नहीं कर पाते, एंड ऑब्वियसली एट दिस एज हम वाइजली चूज कर ही नहीं पाते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने फ्रेंड्स को चूज कर पाएगा. तो यूजुअली हम शो ऑफ में ज़्यादा रहेंगे, और जो बच्चे थोड़े आउटगोइंग होंगे हम उनके साथ में अपनी कंपनी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. इस टाइम में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, प्लीज डोंट माइंड, वो रोल होता है पेरेंटिंग का. if the parents are not going to give the proper attention to their kids, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बच्चा इस तरीके के ट्रैप में फंस जाएगा. बिकॉज स्कूल के अंदर वो बहुत कम टाइम स्पैन जो है स्पेंड करता है एज कंपेयर टू द हाउस. और अगर उसकी इस तरीके के अडोलसेंस चेंजेस को उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, या उसके विड्रॉल्स को उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, यहाँ मैं विड्रॉल सिंड्रोम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं विड्रॉल्स की बात कर रही हूँ. जब बच्चा मना कर देगा किसी सोसाइटी में जो है सोशल फंक्शन को अटेंड करने के लिए, या वो जब भी कोई गेस्ट आते हैं उनसे थोड़ा सा एक दूरी बना के रखेगा, या वो आपको बार बार बोलेगा प्लीज डोंट विजिट माय स्कूल, या फिर वो एक मैनिपुलेशन को यूज करेगा कि माय टीचर इज वेरी बैड, शी इज अगेंस्ट मी एंड शी इज फॉलोइंग मी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ द थिंग्स. वो पूरी कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने की, क्योंकि एक्चुअल में वो उस ट्रैप के अंदर है, और उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉप करेगा, बहुत ही अच्छे से ड्रॉप करेगा, मतलब वो बहुत ही डिक्लाइन में जाएगा. तो इस तरीके में आपको क्या पता लगेगा एज अ पेरेंट्स? हमें मालूम है कि अल्कोहल अब्यूज, वी आर वेरी मच अवेयर व्हाट इज अल्कोहल. ऑब्वियसली इट इज इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, एंड दैट इज कंसिडर्ड, हम लिखते भी है ना बुक्स में लिखा होता है, इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. बच्चा, इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन or for a while, but if it is consumed on the daily basis then it is going to cause the cirrhosis of the liver. That is a condition when the liver is going to be inflamed or swell up, and on the later conditions when it is prolonged consumed by a person, तो इट इज गोइंग टू डेवलप एज अ कैंसर ऑल्सो. ये तो बहुत ही लेटर बात कर रहे हैं. जो एक नॉर्मल अगर आप बात करोगे कि बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ एडुकेटर्स हमें कैसे पता लगेगा कि द किड इज नॉट इन अ प्रॉपर और अ गुड कंपनी? वेंडलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट characteristic feature. Vandalism means they are very frequent in using the abusive words, because वो गाली वाली देने में अपनी जो है प्रेस्टीज समझते हैं, और बहुत ही बुरी तरह से वो वेंडलिज्म में होंगे, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज को वो यूज करेंगे. दूसरा, एज अ एडुकेटर, एज अ पेरेंट, आप नोटिस करते हो कि उनका अकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा. वो क्लास में अटेंडेंस भी उनका कम रहेगा अगर वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंपनी में है आउटसाइड द स्कूल. ठीक है. और बच्चा जो है
वो सोशल विड्रॉल दिखाना शुरू कर देगा। मीन्स वो किसी भी सोशल फंक्शन में, सोशल गैदरिंग में जो है इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, और कुछ टाइम में आप देखोगे कि वो अनहाइजीनिक डेवलपमेंट्स भी उसके अंदर आ जाएंगी। मीन्स वो नहाने में, बाथिंग, शॉपिंग एंड क्लोथिंग एंड ऑल दैट, उसको कोई भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो जितना भी पैसा बचा रहा होगा, या वो चाहेगा कि जितना भी मनी उसको, चाहे पॉकेट मनी है चाहे जैसे भी, वो उस मनी को यूज करना चाहेगा फॉर बाइंग द एल्कोहल और फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द एल्कोहल अमंग द फ्रेंड्स। ओके, तो एडिक्शन धीरे धीरे जो है डेवलप हो जाएगी, और बच्चा इसमें अपने आप को डिपेंडेंस फील करेगा। अभी उसने ये चीज लेनी क्यों शुरू करी, अगर हम उसके कॉज की बात जाने तो कॉज दो ही होता है, एक तो स्ट्रेस होता है, और एक होता है कि देर इज नॉट अ proper communication between the parents and the kid, और थर्ड यू कैन से कि पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर तो तभी आएगा जब हम अपने बच्चे को काउंसिल ही नहीं करेंगे, या हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस में बैठ रहा है, कौन उसके फ्रेंड्स हैं। तो ये चीजें तभी वो मैनेज जो है कर पाएगा बाहर हमसे छुप के, जब हम उतना ज्यादा उस पर क्लोज वॉच ही नहीं रखेंगे। क्लोज वॉच एंड यू कैन से कि फॉलो अप, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। क्लोज वॉच का मतलब होता है कि आप देख रहे हो, आप उसके पीटीएम्स अटेंड कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो कितना फ्रिक्वेंटली अटेंटिव है या नहीं है। आपको उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि आप उसको हर चीज में बार बार रोको टोको, तो उस चीज को वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो प्यूबर्टी भी हिट कर रहा है उस टाइम। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका बिहेवियरल चेंज कैसा है, नोटिसिएबल है, तो आपके लिए बिल्कुल अलार्मिंग साइन है। ओके, दूसरा स्ट्रेस। बहुत से पेरेंट्स और बहुत से एडुकेटर्स बहुत तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चे के साथ। हम एज ए एडुकेटर भी, मैं सॉरी टू से थोड़ा बोल देते हैं मुझे कि आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, बट दिस इज द हार्ड फैक्ट कि एज ए एडुकेटर भी हम क्या करते हैं, वी क्लासीफाई द किड्स कि दीज किड्स आर इंटेलिजेंट, क्रीमी लेयर है ना, तो वी हैव टू गिव अवर टाइम टू देम। दीज आर बिलो एवरेज, दीज आर एवरेज, दीज आर पुअर किड्स, दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। नो, up to the 10th or up to the plus 2 you can't judge कि whether they are going to be do good or bad in their future, because actual में they are in a state of a confusion। maybe उनका focus ही develop नहीं हुआ हो, maybe उन्हें कोई positive reinforcement की जरूरत हो, कोई positivity की जरूरत हो, जो being a educator हम उन्हें दे ही नहीं पा रहे हो। maybe उन्हें parents की तरफ से कुछ एप्रिसिएशन की जरूरत हो जो उन्हें मिल ही नहीं पा रही हो। मे बी कोई उन्हें समझ ही नहीं रहा हो, दे वांट टू कम्युनिकेट बट देयर इज नो वन दोज दे कैन शेयर देयर थॉट्स, या फिर हो सकता है उनको ट्रस्ट इश्यूज हो। वो ट्रस्ट इश्यूज आया कहाँ से, वो ट्रस्ट इश्यूज आया हमारी वजह से ही, क्योंकि हमने एक बहुत ही बड़ा गैप रखा, और मे बी कोई हमारे पास रीच करता है तो उससे पहले ही हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम उसकी पूरी कहानी बता देते हैं। एवरी वन इज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, बट द हार्ड फैक्ट इज दैट के 99.9% पीपल आर गोइंग टू जज यू। और ये सब जानते हैं, इवन एक छोटा बच्चा भी ये समझ जाएगा कि आपको जज कर लिया, इसीलिए वो दोबारा फिर से आपसे वो बात शेयर नहीं करेगा। तो स्ट्रेस बस्टर, बच्चों से अगर आप जितनी काउंसलिंग लाइफ में की है, तो आप वो उनसे एक फ्रीक्वेंट आंसर सुनोगे कि इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। सभी की लाइफ में 24/7 स्ट्रेस रहता है, तो वो स्ट्रेस बस्टर उनको जो है 5 बजे के बाद चाहिए ही चाहिए शाम को। ठीक है, और अब तो ये हाल हो गया है इवन कि दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इन द मॉर्निंग ऑल्सो। सो दिस इज द अलार्मिंग साइन। एज अ पेरेंट, प्लीज काउंसल योर चाइल्ड, प्लीज बी विद देम। ठीक है, डोंट जज देम। ठीक है, cooperate them, listen to them, understand, and then you can say your words but in a very sugar coated way or in a very manipulative way, तो उनको लगे भी ना कि आपने उन्हें कुछ कह दिया है। Try to develop the trust between you and the person. And as an educator, if there is academic drop, so please convey this message to their parents. Don't hide the brutal truths जो है, जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अब वो आपको बताना चाहिए उन्हें कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, एटलीस्ट उनके लिए जो है ये एक अलार्मिंग साइन हो जाएगा, तो वो अपने बच्चे को लुक आफ्टर कर पाएंगे। और जितना हो सके आप उन्हें मोटिवेट करो, काउंसल करो, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी चेंज इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई थिंक सो। Otherwise, the person is going to be trapped in this vicious circle, endless.
मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, और जो उनकी डिटोरिएट होता जाएगा, उनका सोशल इमेज डिटोरिएट हो जाएगा, उनका फाइनेंशियल इमेज डिटोरिएट हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी वो रहेंगे नहीं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही रहेगा, मनी डिगिंग करके कैसे भी करके, एंड दे जस्ट बाय वांट टू बाय द एल्कोहल, कोई कमिटमेंट वो नहीं रख पाएंगे। तो हमें ये सब करना चाहिए, एंड सम टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वी मस्ट बी लिटिल बिट, यू कैन से हार्श ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अब्यूजर्स होते हैं, वेदर दे आर ड्रग अब्यूजर्स और दे आर अल्कोहल अब्यूजर्स, दे बिकम वेरी मैनिपुलेटिव, क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग चाहिए या वो अल्कोहल चाहिए, तो दे मैनिपुलेट द थिंग्स, दे ट्विस्ट द थिंग्स। बट यू मस्ट बी वेरी वाइज कि व्हेन वी हैव टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग opinionated in front of them, or as a family member, not as an educator, as a family member you can take some strict measures also. And as a educator I want to say that you have to appreciate them even for their less doing, so they get positive reinforced and they want to do well in the society, make them free feel to fix in that society. Okay, so with the help of these kind of the things, we can counsel them and we can get rid of these kind of the problems, and we can save our kids.